मेरा नाम है मानस पांडे और आप सभी का मैं एक बार फिर से स्वागत करता हूं यूपी एकेडमी फॉर सिविल सर्विसेज में। मैं आपको पढ़ा रहा हूं 30 साल में पूछे गए मध्यकालीन भारत के वो सभी प्रश्न जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग अक्सर अपनी परीक्षाओं में, आगामी परीक्षाओं में घुमा फिरा के जरूर पूछ लेता है। तो मैं आपको बताऊं, इतिहास में आप सोचते होंगे कैसे भी प्रश्न आ जाते हैं, नहीं। इतिहास में सेट प्रश्न, एक प्रश्न आता है विजयनगर से, एक प्रश्न आता है पुराने जैसे स्टोन एज हो या हड़प्पा हो, इन दोनों में से एक में एक प्रश्न आता है। एक प्रश्न आता है मौर्य या फिर गुप्त में से, कन्फर्म है। एक प्रश्न बुद्ध या जैन में से आता है, ये भी कन्फर्म है। ऐसे ही सेट हैं। तो उसी तरीके से एक प्रश्न आता है सूफी और भक्ति आंदोलन पे। तो चलिए वहीं से शुरू करते हैं जहां मैंने खत्म किया था। 1 मिनट में बता दूं, इसकी पीडीएफ आपको टॉपर्स कोड एंड्रॉयड ऐप है, वहां पे फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी, पहली चीज। दूसरी चीज, ये जितना भी चीज़ें आप पढ़ रहे हैं, इनकी खास बात ये है कि आप इनको पढ़ने के बाद टॉपर्स कोड पे जाके टेस्ट सीरीज जरूर अटेम्प्ट करिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। वारकरी संप्रदाय के कौन से संत थे? तो वारकरी संप्रदाय के संत थे ज्ञानेश्वर भी थे, नामदेव जी भी थे, एकनाथ भी थे और तुकाराम जी भी थे। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। कौन सा एक रत्न खान के रचयिता मलूक दास, रट डालिए। कौन सा एक प्रथम भक्तिकालीन संत थे जिन्होंने अपने संदेश के प्रचारार्थ हेतु हिंदी का प्रयोग किया? तो वो थे रामानंद। ठीक, किस मत की संस्थापना रामानुजाचार्य द्वारा? मैं आपको पहले ही बता दूं, राम विशिष्ट थे, याद रखिएगा। तो राम विशिष्ट का मतलब रामानुजाचार्य ने विशिष्ट द्वैतवाद का हुआ। एग्जाम में 5 टाइप के आते हैं, 5 अलग अलग दर्शन हैं, जिनमें पहला है क्या? अद्वैतवाद का कौन प्रणेता? शंकराचार्य जी, रट डालिए। द्वैतवाद के माधवाचार्य जी, माधव द्वैत में थे। शंकराचार्य अद्वैत थे, शंकर अद्वैत थे, माधव द्वैत थे। ठीक, उसके बाद राम विशिष्ट थे, ऐसे आप रटेंगे, शंकर अद्वैत थे, माधव द्वैत थे, राम विशिष्ट थे, और निम्बकाचार्य द्वैताद्वैत थे। निम्बकाचार्य क्या थे? द्वैताद्वैत थे। वल्लभाचार्य शुद्ध द्वैत थे। ठीक, ये पेट क्वेश्चन है, एग्जाम में बार बार आएगा। चलिए, निम्न संतों का सही तिथि क्रम, बहुत जरूरी है ये प्रश्न और ये बार बार आ सकता है। क्या है इनका सही क्रम, क्या है? तो सबसे पहले शंकराचार्य जी आए, शंकराचार्य जी के बाद रामानुजन आए, उसके बाद शंकरदेव और सबसे लास्ट में आए दादू। ठीक, इनका सीक्वेंस यही है। यहाँ पे भी देखिए, ये भी बार बार पूछता है, इनका सीक्वेंस बताइए। तो सबसे पहले संतों का काल, सबसे पहले नामदेव आए, सबसे पहले नामदेव आए, फिर एकनाथ आए, फिर तुकाराम, फिर नाम एक तुकाराम। याद रखिए, कैसे रटेंगे? नाम एक तुकाराम, यही सबसे बेस्ट तरीका है, शॉर्टेस्ट ट्रिक है। आपको ये प्रश्न अक्सर दिख जाएगा। ये सारे महाराष्ट्र के संत थे। तो नाम क्या है? नाम एक तुकाराम, नामदेव, एकनाथ, तुका, रामदास। ठीक है ना, ये आप अच्छे तरीके से समझ के रट डालिए। निम्न में से कौन नायकों में से इस्लाम से बहुत ज़्यादा प्रभावित था? तो नामदेव जी थे, वो इस्लाम से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। ठीक, संत थे कहाँ के? महाराष्ट्र के, बट इस्लाम से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। किस संत का जन्म प्रयाग में हुआ? तो रामानंद का जन्म प्रयाग में हुआ। भक्ति आंदोलन को किसने शुरू किया? तो अलवर के संतों द्वारा भक्ति आंदोलन शुरू किया गया। भक्ति संस्कृति का भारत में पुनर्जन्म कब से हुआ? तो 15वीं और 16वीं सेंचुरी में हुआ। जरा यहाँ मोस्ट इंपॉर्टेंट देख लीजिए। अब आता है किसके बारे में? अब आता है सिख धर्म के बारे में। सिख धर्म को रटने की शॉर्टेस्ट ट्रिक मैंने आपको पूरी बता रखी है मध्यकालीन भारत में, बट यहाँ पे मैं आपको पहले आप वीडियो देखिए, पहले आप जाके मध्यकालीन इतिहास का वीडियो देखिए, उसके बाद आप आइएगा यहाँ क्वेश्चन पढ़िए। जब आप क्वेश्चन पढ़ लें फिर टेस्ट जरूर दीजिए। बस 3 ही काम, वीडियो से कॉन्सेप्ट क्लियर करिए, पुराने साल के प्रश्नों को अटेम्प्ट करके देखिए कि आप जो पढ़े उसका यूज़ सही हो रहा है कि नहीं, और जब आप ये प्रश्नों को पढ़ लें तो इनको अटेम्प्ट करके एग्जाम में देखिए। ठीक है, तो कौन सा एक, इसके लिए ही टॉपर्स कोड बना रखा है। निम्न में से कौन सा स्थान गुरु नानक का जन्म स्थल था? तो गुरु नानक का जन्म स्थल था ननकाना। याद रखिएगा, कहाँ? तलवंडी है, जो कि पाकिस्तान में आज क्या है, ननकाना जगह में। तरन तारण नामक नगर की स्थापना किसने की? तरन तारण नामक नगर की स्थापना की अर्जन देव जी ने। ठीक, नांदेड़ गुरुद्वारा, नांदेड़ गुरुद्वारा सिखों द्वारा पवित्र माना जाता है, गुरु गोविंद साहब जी की। ठीक है, समाधि है यहाँ पे। ये प्रश्न बड़ा इंपॉर्टेंट था, याद रखिएगा। गुरु गोविंद जी की समाधि कहाँ पे है? नंदेड़, नंदेड़ बोला जाता है। सिखों का एक सैन्य लाखों जात के रूप में परिणत करना किसने प्रारंभ किया? तो गोविंद सिंह जी ने शुरू किया। उसके बाद फिर देख लीजिए अगला, पंजाब में अमृतसर नगर को किसने बसाया? तो रामदास जी ने बसाया। बंदा बहादुर का मूल नाम क्या था? लक्ष्मण देव था। निम्न में से किसने संन्यास नहीं लिया था? तो यही वल्लभाचार्य एवं नानक जी ने संन्यास नहीं लिया। ठीक, याद रखिएगा। अब
ऋषि प्रभु, याद रखिए चैतन्य का जन्म पहले आप जान लीजिए, चैतन्य प्रभु का जन्म हुआ था 1486 में, बंगाल में हुआ था। इन्होंने भगवान श्री कृष्ण की भक्ति पर बल दिया, याद रखिए इन्होंने भगवान श्री कृष्ण की भक्ति पर बल दिया। इन्होंने ये भी कहा कि गुरु सेवा भी करिए, ठीक। उसके बाद अगला, मीराबाई किसके समकालीन थी? चैतन्य महाप्रभु के समकालीन थी, ठीक। मीरा समकालीन देख लीजिए, यहाँ पे आपको दिख रखा है, मीरा 1498 से 1546। इन्हीं के समय तुलसीदास, चैतन्य महाप्रभु, गुरु नानक और रामकृष्ण परमहंस, ठीक। रामकृष्ण परमहंस सबसे बाद में आए, लेकिन ये बचे वाले एक सीक्वेंस में ऐसे आप बता सकते हैं। यहाँ देखिए, कबीर ईश्वर के एकत्व और निरंकार रूप में विश्वास करते थे, बिल्कुल सही बात है। कबीर का सुझाव था कि तपस्या से ही परम ज्ञान प्राप्त होता है, गलत। उन्होंने कहा था कि जप माला छापा तिलक बने न एको काम, इसका मतलब ये सही नहीं है दूसरा वाला ऑप्शन। कुछ चीज़ें तो आप दोहों से भी रट के पढ़ सकते हैं। यहाँ पे देख लीजिए, ये आपके सामने जो प्रश्न है, उनके विचार कबीर और नानक के दोनों के संदर्भ में ये सामने क्वेश्चन, उनके भक्ति और सूफी दोनों परंपराओं लिए गए थे, बिल्कुल सही बात है। ग्रामीण जनता की भावनाओं की अभिव्यक्ति करते थे, बिल्कुल सही बात है। कबीर जी और कबीरदास जी और नानक देव जी दोनों के दोनों यही करते थे। हिंदू मुस्लिम एकता के लिए प्रभावशाली प्रयास किए, बिल्कुल ठीक। अगला, उनके अयानियों ने स्वतंत्र धार्मिक समाज स्थापित किया, बिल्कुल ठीक है, चारों सही है, ठीक है ना। अगला, असम एवं कूच विहार में वैष्णव धर्म का प्रवर्तन किसने किया? शंकर देव ने। मलूक दास एक संत कवि थे, कहाँ के? कड़े। निम्न में से कौन 16वां शताब्दी में कर्नाटक में दासकूट आंदोलन से प्रभावित हुआ? तो पुरंदर दास थे, ठीक है ना। अगला आ जाइए, यहाँ देख लीजिए, कौन सी पुस्तक के कौन रचयिता थे? तो रास पंचाध्यायी नंददास ने लिखा। चैतन्य भागवत, बहुत अच्छे से याद रखिए, ये प्रश्न बार बार आता है। चैतन्य भागवत वृंदावन दास जी ने, भक्ति रत्नाकर नरहरि चक्रवर्ती जी ने, और चैतन्य मंगल जयनंदा ने। अगला, यहाँ देख लीजिए, कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ध्रुवदास भगत नामावली, नाभादास ने भक्तमाल लिखा, केशवदास ने रसिक प्रिया लिखा, ये भी बहुत आता है, और उस्मान ने चित्रावली लिखी। जरा यहाँ देख लीजिए, ये है संतों की सही तिथि, सही क्रम। तो सबसे पहले नामदेव, फिर कबीर, नाकगुचम, मतलब नामदेव, कबीरदास, गुरु नानक, चैतन्य और मीराबाई। इनका अक्सर याद रखिएगा, जरूर आता है कि क्या क्या सही सुमेलित, कौन क्या था। तो याद रखिए, कबीरदास जी जुलाहा थे। कबीरदास जी क्या थे? पहले जुलाहा थे, या फिर कहा जाए कि मतलब सही सुमेलित करना है तो कबीरदास जी किससे थे संबंधित? जुलाहा से संबंधित थे। रैदास जी मोची थे, ठीक। ये क्या है? सेना जी नाई थे, और धन्ना जी क्या थे? किसान थे, ठीक है ना। ये आपको पता होना चाहिए। अगला आ जाइए, निम्न में से सही सुमेलित नहीं है। तो चैतन्य वृंदावन नहीं, मैंने आपको अभी वहां पे बताया, देखिए सामने देख लीजिए, ठीक है। अगला, कबीरदास जी की समाधि कहाँ पे है? मगहर में है। बस्ती, यूपी का बस्ती जिला में मगहर है, वहाँ पे इनकी समाधि है। सलीम चिश्ती की दरगाह फतेहपुर सीकरी यूपी में है। गोविंद देव की समाधि उत्तर प्रदेश के वृंदावन में। बौद्ध स्तूप कुशीनगर में है, ठीक है ना। अब यहाँ पे देख लीजिए, मध्यकाल में संगीत पर संस्कृत में लिखी गई अनेक पुस्तकों का फारसी में अनुवाद किया गया। आपको ये पता होना चाहिए, मुगलों की जो आधिकारिक भाषा थी वो फारसी थी। तो ये बिल्कुल सही प्रश्न है। आरंभिक चिश्ती सूफी संघ संगीत सभा, जिन्हें सभा कहते के शौकीन थे, ये भी बात सही है, लेकिन ये इसका कारण नहीं है। जैसे मध्यकाल में संगीत में लिखी हुई किताबों का फारसी अनुवाद है, क्यों है, कैसे है, ये अगर जवाब देता तब तो सही होता। तो सही दोनों हैं, बट ये इसका सही कारण नहीं है, ठीक है। अगर आप याद रखिए, आपको एक बार अगर असर्शन और रीज़न का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि जो पहला स्टेटमेंट है दूसरा वाला उसको जस्टिफाई करता है कि नहीं करता, सही गलत होने से नहीं, सही है तो ठीक है, लेकिन उसको जस्टिफाई करना चाहिए, तब ये बेहतरीन प्रश्न और अक्सर आ जाएगा। इनका कालानुक्रम क्या होगा? सबसे पहले पद्मिनी 1303 में, उसके बाद फिर दुर्गावती 1524 में, फिर आई ताराबाई 1675 के रेंज में, फिर अहिल्याबाई आई 1725 में। मोहिउद्दीन चिश्ती किसके शिष्य थे? तो याद रखिएगा, उस्मान हारूनी के शिष्य थे मोहिउद्दीन चिश्ती। ये भी एग्जाम में अक्सर बहुत बार आता है। कौन कौन से सूफी संत थे? निजामुद्दीन औलिया और मोहिउद्दीन चिश्ती, ये दो संत थे, ठीक है ना, सूफी संत थे। संत का मतलब सूफी संत। कौन सा सूफी संत महबूबे इलाही कहलाता था? तो शेख निजामुद्दीन औलिया जी को
इलाही के तौर पे सूफे इलाही, क्या महबूबे इलाही कहते थे। प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो किस सूफी संत के अनुगामी थे? तो निजामुद्दीन औलिया जी के ही। किस चिश्ती को चिरागे दिल्ली कहा जाता है? नसीरुद्दीन जी को चिरागे दिल्ली कहा जाता है। इधर देख लीजिए, निम्न में से किस सूफी संत के विचारों को सिखों के आदि ग्रंथ में संकलित किया गया? तो गंज ए शकर फरीउद्दीन, ठीक है ना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा। आदि ग्रंथ जो सिखों की पवित्र ग्रंथ है उसमें किसको, किस सूफी संत को दिया गया? तो वो था गंजे शकर। अगला, निम्न फारसी कवियों में से भारत का सादी किसे कहा जाता है? तो अमीर हसन को कहा जाता है। शेख उल हिंद की पदवी किसे दी गई थी? सेम सलीम चिश्ती को दी गई थी। अब आप इन्हीं प्रश्नों को अगर 3 बार रट के एग्जाम में चले जाए तो मैं मान नहीं सकता कि इससे बाहर कभी कोई प्रश्न आता है, नहीं आता। बस लड़के क्या करते हैं, अपना लाखों लाख बर्बाद करते हैं कोचिंग में और इधर उधर व्यस्त रहते हैं, यही नहीं पढ़ते। सूफियों के किस संप्रदाय से शेख बहाउद्दीन जकारिया संबंध थे? तो सुहरावर्दी से, ठीक। अगला आ जाइए, नेक्स्ट प्रश्न सुहरावर्दी से संबंधित है। संत परंपरा के अनुसार निम्न में से किस सूफी संत को हर मंदिर की स्थापना का श्रेय दिया जाता है? तो मियाँ मीर को, ठीक। किस सूफी संप्रदाय ने योग क्रिया को अपनाया? तो सत्तारी ने। निम्न में से सूफियों में से कृष्ण को औलिया के रूप में कौन मानता है? तो मोहम्मद गौस जो है कृष्ण भगवान को औलिया के रूप में मानते हैं, ठीक है ना। अब इधर देख लीजिए, ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती, चिश्तिया मतलब ये जैसे होता है ना कि किस किस संप्रदाय से थे, तो मुइनुद्दीन चिश्ती, जो ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती थे वो चिश्तिया संप्रदाय के थे। दूसरा, शेख अहमद सरहिंदी नक्शबंदिया के थे, ठीक। दारा शिकोह कदीरिया के थे और शेख शहाबुद्दीन सुहरावर्दिया, ठीक। ये देख लीजिए कौन कौन से शेख किसके किसके थे, तो आपको बता दूं चिश्तिया संप्रदाय के चिश्ती अबू इशाक समी मुइनुद्दीन चिश्ती, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चिश्तिया संप्रदाय के मुइनुद्दीन चिश्ती थे, बख्तियार काकी थे, निजामुद्दीन औलिया थे, सलीम चिश्ती थे, हमीउद्दीन नगौरी थे। दूसरा, कदीरिया के कौन कौन से थे? मोइनुद्दीन कादिर जिलानी, शेख हमीद गंज बख्श, बहुत इंपॉर्टेंट, और दारा शिकोह। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, कदीरिया शाखा के थे दारा शिकोह, ये आपको पता होना चाहिए। और सुहरावर्दी के कौन थे? जियाउद्दीन अबुल जीव थे यहीं के, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बहाउद्दीन जकारिया, ठीक है ना। और रुकनुद्दीन, ये तो उतना नहीं आता, लेकिन हाँ शेख हमीनुद्दीन नगौरी और जकारिया, ये दोनों किसके थे? सुहरावर्दी के थे, इंपॉर्टेंट है। नक्शबंदिया के नक्शबंद, और क्या थे? मीर दर्द ख्वाजा मोहम्मद साद, ये इसी के थे, ठीक है ना। ख्वाजा मोहम्मद साद इंपॉर्टेंट है, आप पढ़ सकते हैं। और महदवी संप्रदाय के सैयद मोहम्मद जौनपुर के और सैयद महमूद, ठीक। सत्तारिया के शेख अब्दुल्ला सत्तार, शाह मोहम्मद गौस एक ऐसा आदमी था जिसने, ये ऐसे संप्रदाय से थे जिन्होंने भगवान कृष्ण को भी औलिया मान लिया। कौन? सत्तारिया शाखा के। और अगली शाखा है कलंदरिया, अब्दुल अजीज मक्की, और सबसे बड़ी बात कुतुबुद्दीन सरंदाज, ठीक। ये सारे उसके थे। अब वही सेम चीज़ जो है यहाँ पे आएगा, ठीक। अगला क्या है? निम्नलिखित, ये देख लीजिए, सही सुमेलित। शेख मुइनुद्दीन चिश्ती कहाँ के थे? अजमेर। शेख बहुद्दीन गरीब दौलताबाद, शेख मोहम्मद हुसैनी गुलबर्गा, और दिल्ली के कौन थे? निजामुद्दीन औलिया। निम्न में से कौन सी पुस्तक 11वीं शताब्दी के शुरू में लाहौर में रची गई? तो वो थी महजूब। कौन सी महजूब? कशफुल महजूब। निम्न में से किसका संबंध सूफीवाद से नहीं रहा? तो वो उलेमा का संबंध सूफीवाद से नहीं हुआ। दस्तार बंदान कौन कहलाते थे? तो उलेमा जो थे वो दस्तार बंदान कहलाते थे। अब आ जाइए सल्तनत काल। मुगल काल में देह का तात्पर्य किससे था? तो गांव का, देह का मतलब गांव। दिल्ली सल्तनत में टंका सिक्का किस धातु का बना रहता था? तो याद रखिए चांदी का, टंका सिक्का चांदी का था। तांबे का सिक्का जीतल था, 2 थे, टंका और जीतल, याद रखिए जीतल और टंका। टंका चांदी का और जीतल किसका था? तांबे का, ठीक। चांदी का टंका और तांबे का जीतल। अगला, दीवाने बरीद गुप्तचर विभाग होता था, ठीक है ना। याद रखिएगा ये सारे बड़े इंपॉर्टेंट है। दीवाने रियासत बाजार नियंत्रण, दीवाने खैरात कौन होता था? दान विभाग होता था। दीवाने इंचा पत्राचार, दीवाने बरीद गुप्तचर, और दीवाने अर्ज सैन्य विभाग। ये जरूर आता है डिपार्टमेंट का, सल्तनत काल का है अभी ये। पैगंबर हजरत मोहम्मद का जन्म कब हुआ था? तो 576 में आमतौर पे हुआ था, बट फिर भी क्या था? मक्का में इनका जन्म हुआ था, ठीक है ना। इनके पिता का नाम था अब्दुल्ला, इनकी माता का नाम था अमीना, इनके दादा का नाम था क्या? मुतालिब, ठीक। इनके जो दादाजी थे उनके 2 बेटे थे, अबू तालिब, मतलब वैसे तो थे लेकिन 2 महत्वपूर्ण बेटे थे, अबू तालिब और अब्दुल्ला,
ठीक है ना। जब इनके पिता की इनिशियल डेथ हो गई तो इनका पालन पोषण किया किसने? अबू तालिब साहब ने। अबू तालिब साहब के बेटे का नाम था शियातु अली। तो शियातु अली इनके चाचा के बेटे थे, याद रखिएगा। जो शिया संप्रदाय के लोग हैं वो मानते हैं कि उनके असली मतलब मोहम्मद साहब के बाद जो अगली पीढ़ी बनी वो होनी चाहिए थी शियातु अली को। तो दोज हु आर फॉलोअर ऑफ शिया, शियातु अली के फॉलोअर्स को बोला गया शिया, और इधर साइड जो अबू बकर साहब के फॉलोअर बने उनको बोला गया सुन्नी। दो पार्ट में बढ़ गया था, ठीक है ना। अगला आ जाइए उत्तर भारत पर। ये मैंने बड़े अच्छे से पढ़ा रखा है, अगर आपको कोई डाउट हो तो मध्यकालीन भारत का वो वीडियो जरूर देख के आइएगा, आपका मन एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा कि कब कहाँ कैसे क्या लड़ाई हुई। उत्तर भारत पर तुर्कों की विजय का सबसे इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण पहल नगरी क्रांति थी। ये किसने कहा? हबीब ने कहा। सल्तनत काल में अधिकांश अमीर सुल्तान किस वर्ग के थे? तुर्क थे। स्वर्ण गृह किसे कहते हैं? मुल्तान कहते हैं। योगिनी नगर किसका प्राचीन नाम है? तो देखिए दिल्ली का प्राचीन नाम था योगिनी नगर, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये प्रश्न 3 बार आया है। ठीक, योगिनी नगर किसका प्राचीन नाम है? दिल्ली का प्राचीन नगर योगिनी है। इलाहाबाद का प्राचीन नगर प्रयाग है। वाराणसी का पुराना नाम काशी था, बाद में बदल दिया किसी ने। किसने पूर्वी मार्ग से भारत के कानफू के बीच में व्यापार, कानफू का मतलब कैंटन के बीच में, तो अल बरूनी ने। तुर्कों के शासनकाल में भारत की राजकीय भाषा क्या थी? फारसी थी। ठीक, मैं आपको बता दूं जो आज का ईरान है पहले वो फारस था। ठीक, वहाँ पे पारसी लोग रहते थे, ठीक है ना, ये आपको पता होना चाहिए। निम्न में से कालानुक्रम के हिसाब से इन सब को अरेंज करिए। तो सबसे पहले महमूद गजनवी, फिर मोहम्मद गोरी, सबसे पहले महमूद गजनवी, फिर मोहम्मद गोरी, फिर चंगेज खां, फिर तैमूर। ये आपको चारों चीज़ सबसे पहले महमूद गजनवी, फिर गोरी, फिर चंगेज खां, फिर तैमूर, ये सीक्वेंस है। चंगेज खां का मूल नाम क्या था? तेमचिन। ठीक, ये भी बहुत बार आया है, 2015 के यूपीपीसीएस में आ रखा है। निम्न वंशों में से किस कालक्रम में दिल्ली पर शासन किया है? तो गुलाम, याद रखिए सबसे बढ़िया गुलाम वंश, उसके बाद गू खा तसले में, गू खा तसले मतलब तुगलक वंश, स का मतलब सैयद वंश, लास्ट में लोधी वंश। गू खा तस्लीम में रटे रहिएगा, आपको सही हो जाएगा ये चीज़, ठीक है ना। ये सही कालानुक्रम है, उनके कालानुक्रम के हिसाब से सही करिए। तो सबसे पहले रुकनुद्दीन, फिर मुबारक खान, फिर फिरोज शाह, फिर आलम शाह। निम्न में से दिल्ली में किसकी माता हिंदू थी? ये जानना बहुत ज़रूरी है, याद रखिएगा। ये दिल्ली के जितने सुल्तान थे इन सब की माता हिंदू थी। नसीरुद्दीन खुसरो की माता हिंदू थी, गियासुद्दीन तुगलक की माता हिंदू थी, फिरोज तुगलक की माता हिंदू थी, और सिकंदर लोधी की माता हिंदू थी। याद रखिएगा ये सब जो है इनकी माता क्या थी? हिंदू थी। ये आपको कोई नहीं बताएगा, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, याद रखिए। सुनार माता का पुत्र था। अगला निक में से इसमें इन सबको आपको क्या करना है? कालानुक्रम के हिसाब से एडजस्ट करना है। सबसे पहले तराइन का दूसरा युद्ध हुआ, फिर जलालुद्दीन खिलजी की हत्या कर दी गई, फिर अफगान षड्यंत्र हुआ, और लास्ट में मोहम्मद तुगलक वाला राजधानी का स्थानांतरण हुआ, ठीक है ना। अगला आ जाइए सबसे पहला यहाँ देख लीजिए, चंदावर का युद्ध हुआ 1194 में, ठीक। तैमूर का आक्रमण हुआ 1398 में। तालीकोटा का युद्ध हुआ 1565 में, और घाघरा का युद्ध हुआ 1529 में। याद रखिएगा तालीकोटा एक रटा, अगर आपने एक दो रट रखा, जैसे तालीकोटा 1565 में, घाघरा 1529 में, ये सब मैंने पढ़ा रखा, कुछ छोड़ा नहीं। चंदावर का युद्ध 1194 में, तैमूर का आक्रमण 1398 में, ये भी बहुत जरूरी है। प्लासी का युद्ध 1757 में, कलिंग का युद्ध 261 ईस्वी पूर्व, हल्दी घाटी का 1576 में, और तराइन का 1192 में। किसके किसके बीच लड़ा? एक युद्ध जरूर आता है, याद रखिएगा। इतिहास में कंफर्म है एक युद्ध जरूर आता है इस टाइप का, और एक युद्ध के बारे में आता है अंग्रेजों ने कैसे कैसे किसको किसको जीता, ठीक। तो ये क्या है? विल्हण, याद रखिए। सबसे पहले ये है सही सुमेलित करना है। विल्हण क्या थे? तो कल्याणी का विक्रमादित्य षष्ठ था, ठीक। दूसरा क्या थे? जयदेव क्या थे? तो बंगाल के लक्ष्मण सेन से संबंधित हैं। क्षेमेंद्र क्या थे? कश्मीर के अनंत वर्मन से संबंधित है। और श्रीहर्ष किसके थे? कन्नौज के गोविंद चंद्र से संबंधित हैं। गीत गोविंद के लेखक क्या थे? जयदेव थे। बृहत कथा मंजरी के लेखक क्षेमेंद्र थे, ठीक है ना। अब जरा सा यहाँ देख लीजिए अगला प्रश्न, कौन सा शासक का कौन सा राज्य था? राणा हमीर मेवाड़ के थे, राणा चुंडा मारवाड़ के थे, मलिक राजा फारूकी खानदेश के थे, मलिक सरवर ख्वाजा जहां जौनपुर के थे। 264वां प्रश्न है, 1202 में नालंदा विश्वविद्यालय को किसने नष्ट किया? बहुत जरूरी है, बख्तियार खिलजी ने, बिन बख्तियार खिलजी ने नष्ट कर दिया था। यहाँ के जितने भारत के हमारे यहाँ जितने भी ग्रंथ थे, जितने भी वेद थे, सबको जला दिया था इसने 1202 में। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 1202 में बख्तियार खिलजी ने। कौन से यात्री किस देश का था? तो इब्न बतूता मोरक्को, ये प्रश्न बड़ा इंपॉर्टेंट है।
मोरक्को का था इब्न बतूता, मार्को पोलो इटली का, अब्दुल रज्जाक ईरान का और नूनेज पुर्तगाल का। जरा यहाँ भी देख लीजिए, निकोलस कोंटी कहाँ का था, इटालियन था। अथानिस निकितिन कहाँ का था, रशिया का था। अब्दुल रज्जाक ईरानी था और डोमिंगो था पुर्तगाली था। डोमिंगो भी आप याद रखिएगा, ऐसा नहीं कि कोई एक छोड़ दें, कोई एक सिंगल आ जाएगा। उस इतिहासकार का नाम बताइए जिसने भारत का विवरण बिना यहाँ कभी आए हुए ही लिख दिया। अल उमरी, ये भी बहुत। शिहाबुद्दीन अल उमरी। सल्तनत काल में भूमि को नापने के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता था, मसाहत। खिदमती क्या है, खिदमती था पराजित हिंदू शासकों से लिए जाने वाला कर। निम्न में से उसरी भीम के स्वामी कौन होते थे, तुर्की मुस्लिम। जागीर के लिए आरक्षित भूमि क्या कहलाती थी, तो महाले पैबाकी कही जाती थी। निम्न में से एक इक्ता व्यवस्था नहीं है, इक्ता से राजस्व सीधा सुल्तान के खेते में जाती थी, ये नहीं था, ये सही नहीं बात है, ठीक है ना। अगला आ जाइए, आपको करना क्या है, एक तो आप जब एग्जाम में जाने से पहले ये वीडियो देख के जाइएगा, इसके अलावा आप पीडीएफ जरूर अपने पास रख लीजिए, ठीक है ना, ये बड़ा ज़रूरी है। मुहैयान गुप्तचर से संबंधित था, मुशरिफ लेखाकार होता था, शाही खजाने का अध्यक्ष मुतसर्रिफ होता था, बरीद गुप्तचर था जबकि शहना बाजार का अधीक्षक कहलाता था। ये बड़े ज़रूरी हैं, याद रखिए। ऑफिशियल्स अक्सर आते हैं, चाहे गुप्त काल का ऑफिशियल हो, चाहे मौर्य काल का ऑफिशियल हो, चाहे सल्तनत काल का। ऑफिशियल के बारे में ज़रूर पूछ लेता है। दीवाने मुस्तकराज की स्थापना खिलजी ने वित्त विभाग के अंतर्गत की थी। कौन सा सही सुमेलित है, सही सुमेलित है क्या, मुतसर्रिफ शाही खाने का वो था, ये याद रखिए। सबसे बड़ी बात, दीवाने इंशा का संबंध शाही पत्राचार से था, ठीक। और इसको ऑलरेडी पिछले प्रश्नों में बता चुका हूँ। सल्तनत काल से एक प्रश्न जरूर आएगा ऑफिशियल्स के बारे में। सल्तनत काल में सैन्य विभाग के अध्यक्ष को क्या कहा जाता था, तो आरिज मुमालिक। अलम खाना किस कारखाने से संबंधित था, तो पताकाओं के संबंधित था। शशगनी चांदी का एक छोटा सिक्का था, किसके बराबर था, 6 जीतल के बराबर हुआ करता था, ठीक है ना। और यहाँ क्या है, 2 प्रमुख मुद्राओं का पता, सल्तनत काल की 2 सबसे प्रमुख मुद्रा मैंने बता दिया आपको, जीतल और टंका, ठीक है ना, जीतल और टंका। एक टंका चांदी का था, जीतल तांबे का था, ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। ये क्या है, ये है सही सुमेलित करना। मैच द कॉलम इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। अकबर ने शुरू किया आईने दहसाला, अकबर का क्या था, आईने दहसाला। मोहम्मद तुगलक का प्रतीक मुद्रा बहुत इंपॉर्टेंट है। इल्तुतमिश का क्या बढ़िया है, देखिए इल्तुतमिश का चहलगानी अमीर है, और शेर शाह की रोड बहुत थी, सड़के आजम कहा जाता है। सबका अलग अलग नाम था, जो अलग अलग नाम दिया गया था उन्हीं के हिसाब से। देखिए सल्तनत काल में जरा यहाँ देखिए, परती क्या थी, भूमि जो 3 साल से अधिक जोती नहीं है उसको परती बोलते थे। पोलज प्रतिवर्ष कृषि वाली जाने वाली जमीन थी। बंजर भूमि थी। चाचर भूमि जो 3 साल से अधिक के लिए बंजर रहती थी उसको चाचर बोलते थे। दिल्ली सल्तनत में से कौन सा एक सिक्का प्रचलन में नहीं था, तो दाम नहीं चलता था। निम्न में से कौन सा भारतीय वाद्य यंत्र भारतीय इस्लामी समन्वय का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण था, सितार। अमीर खुसरो ने इसका वो किया था। तबला का प्रचलन किसने किया, अमीर खुसरो ने, ये भी याद रखिएगा। पोलो खेल का प्रचलन किसने किया, तुर्कों ने शुरू किया, ठीक। चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ किसने, राणा कुंभा ने बनवाया। और सबसे बढ़िया, दक्षिणी तट के मोपलाओं के किसके शिष्यों ने इस्लाम में धर्मांतरित किया, किसके शिष्यों ने इस्लाम में धर्मांतरण किया, तो खर्राजी के। अमीर खुसरो के अनुसार शतरंज का खेल आविष्कार किया गया था भारत में, याद रखिएगा। अमीर खुसरो शतरंज के खेल की देन मानते हैं। उन्होंने अपनी रचना खजाइन उल फुतूह में शतरंज के बारे में वर्णन किया। महाभारत काल में, महाभारत में द्यूत क्रीड़ा में यही पासे का खेल था, इसी को शतरंज बोलते थे, याद रखिएगा। उसके बाद इसी को शतरंज हुआ। अब यहाँ से हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।